नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। युवा उत्साही समाज सेवी तथा परोपकार की भावना रखने वाले सुमित वाजपेयी सुशिक्षित व्यक्ति हैं, जिनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य असहाय निर्धन लोगों की सेवा करना ही है। श्री वाजपेयी जी समाज के दबे कुचले व्यक्तियों का काम करने का ही निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वह निरंतर सामाजिक मुद्दों पर चर्चाएं करते रहते हैं। सत्यघोष न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक ज्वलंत मुद्दे पर श्री वाजपेयी जी से वार्ता की। आइए देखते हैं कि वे क्या बताते हैं। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। सत्यघोष न्यूज चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, उनको मेरा कोटि कोटि अभिनंदन। आज सत्यघोष न्यूज चैनल पर एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के आया हूँ। मुद्दा ये है साथियों कि हमारे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, तमाम तरह के योग्य लोग, तमाम तरह के मेधावी छात्र छात्राएं, सबके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर किसी को जॉब करनी है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, कम से कम हाई स्कूल पास, न्यूनतम एजुकेशन की क्वालिफिकेशन मस्ट है। तो हाई स्कूल पास, इंटरमीडिएट पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए, एक रोज़गार प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती है और एक एग्ज़ाम या एक टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद उसे वो मुकाम प्राप्त होता है जिसके वह वाकई काबिल है। तो हमारे देश में जहाँ पर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, जैसा कि मैंने बताया, जब इनको एक नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, तमाम तरह के टेस्ट से गुज़रना पड़ता है, तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है अपना मुकाम हासिल करने के लिए और एक जॉब में खुद को व्यवस्थित करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए और अपनी जीविका अर्जित करने के लिए। तो उसी देश में जो हमारे देश के महान नीति निर्माता हैं, हमारे नेतागण, उनके लिए कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया क्यों नहीं रखा गया? ये बहुत ही ज्वलंत, अत्यंत ही संवेदनशील और प्रासंगिक मुद्दा है आज की डेट में, जिस पर कई लोगों ने चर्चाएं की हैं, कई बार विमर्श हुए हैं और कई बार बातचीत हुई है अलग अलग स्तर पर। लेकिन दुर्भाग्यवश इतने जटिल मसले पर और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई भी ना आज तक ठोस राय कायम कर पाया है, ना किसी निष्कर्ष पर हम एक समाज के तौर पर पहुंच पाए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस देश में एक फर्रास की जगह निकलती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पोछा मारने वाले को फर्रास कहते हैं। सचिवालय में कुछ ही साल पहले का मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी सरकारी सेवाओं की तैयारियां करता रहा हूँ। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं भी बीएड की डिग्री है मेरे पास, कई सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। मैं भी पढ़ाई लिखाई मैंने की और मैंने भी इस क्षेत्र में सरकारी सेवाओं में जाने का प्रयास अपना किया। तो जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ अपने नज़रिए से, तो मैं ये पाता हूँ कि अपने निजी अनुभव के अनुसार कुछ समय पहले सचिवालय में फर्रास, जैसा मैंने बताया, पोछा मारने वाले की जगह निकली थी। अब ये देश की बढ़ी हुई बेरोजगारी कहिए या किसी और कारणवश कहिए, उस पोछा मारने वाले पद के लिए भी कम से कम एक योग्यता थी, एक मानक था कि उस व्यक्ति को इंटरमीडिएट तो पास होना ही चाहिए। तो जब एक मीनियल सी पोस्ट के लिए, छोटी पोस्ट के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए, किसी भी जगह पर किसी भी मुकाम को प्राप्त करने के लिए एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, योग्यता और एग्ज़ाम देना, परीक्षा देना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर जिनके पास इतना महत्वपूर्ण कार्य है, इतना ज़रूरी कार्य है देश को चलाने का, हमारे नेता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, उनको भी किसी न किसी शिक्षित बैकग्राउंड से होना चाहिए, या उन्हें भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, या वो भी किसी ऐसे टेस्ट से गुजरने चाहिए जहां उनकी शैक्षिक योग्यता का एक परीक्षण किया जाए। मैं समझता हूं ये बहुत ही ज़रूरी है,
क्योंकि नेता जमीन से तो जुड़ा है ही, तभी वो चुनाव जीत करके पहुंचता है संसद में, विधानसभा में। लेकिन जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, जब तक वो योग्य नहीं होगा, वो जनता की संवेदनाओं को केवल टटोल सकता होगा, उनका निवारण, उनकी समस्याओं से उन्हें निजात नहीं दिला पाएगा। और उस तरीके से तो कतई वो देश को नहीं चला पाएगा मेरी समझ से, जैसे कि एक योग्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति चला सकता है। तो जैसा कि मेरे वक्तव्य का मर्म आप तक सही तरह से पहुंच रहा होगा, मेरा कहने का केवल इतना ही आशा है कि नेताओं को भी पढ़ा लिखा होना, योग्य होना और उस तरीके से उन्हें भी एक चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हुए सिस्टम में लाना, सिस्टम की पारदर्शिता के लिए, सिस्टम के बेटरमेंट के लिए, जनता की भलाई के लिए नितांत आवश्यक है। अब अपने इन्हीं वचनों के साथ ये आशा रखते हुए कि मेरी बात का मर्म कायदे से आप सभी तक पहुंच गया होगा और आप सभी चिंतनशील व्यक्ति इस बाबत कोई ना कोई ठोस चिंतन करके सरकार तक इस बात को या इस विमर्श को आगे पहुंचाने के लिए अपना अमूलचूल योगदान अवश्य देंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।